साल 2024 पाकिस्तान के फनून के शोबे के लिए एक गमगीन साल साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान कई अहम शख्सियात ने इस दुनिया से रुखसत ली। इन शख्सियात ने अपने फन, मेहनत और लगन से न सिर्फ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री को नया रंग दिया, बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी पहचान बनाई। इनमें से बेशतर अदाकार, गुलकार, मुसन्निफ और डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत का लोहा मनवाया। इनका इंतकाल न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत और फनून के लिए एक बड़ा नुकसान था, बल्कि उनके काम से मुतासिर होने वाले लाखों मद्दाहों के दिलों में गम का गुबार भी छोड़ गया। इन फनकारों की तख्लीकात हमेशा जिंदा रहेंगी और उनका असर नस्लों तक महसूस किया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं 2024 में कौन कौन हमसे बिछड़ गया। ये साल पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि इस दौरान कई नामवर फनकारों ने हमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। इन फनकारों ने अपने फन, मेहनत और लगन से न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत को मालामाल किए रखा, बल्कि आलमी सतह पर भी अपने काम का लोहा मनवाया। इनकी तख्लीकात, अदाकारी, गुलकारी और दीगर फनून हमेशा जिंदा रहेंगे और इनके इंतकाल के बाद इनकी कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। इनके जाने से इंडस्ट्री में खला पैदा हो गया जो कभी पूरा न हो सकेगा। बनी नूह का दुनिया में आना और जाना कुदरती अमल है। बेशक रूह ने इस दुनिया में आंख खोली है, इसे एक मुद्दत के बाद दुनिया से रुखसत होना है। अगरचे अपने प्यारों को खो देने वाला कुदरत का ये कानून तकलीफ दे जरूर है, लेकिन इंसान इस मामले में बेबस होता है। दुनिया में हर रोज लाखों बच्चों की पैदाइश होती है और इसके बरक्स हजारों या लाखों लोग रोज की बुनियाद पर दुनिया से कूच करते हैं। ऐसा ही हाल इंडस्ट्री में है। वो अजीम फनकार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शोबिस की खिदमत के लिए वक्फ की, वो या तो किसी बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हुए या फिर कुदरती मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले इन चंद फनकारों की बात करते हैं, जिनके लिए साल 2024 जिंदगी का आखिरी साल साबित हुआ और वो खाल के हकीकी से जा मिले। अगरचे जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन दुनिया छोड़ जाने वाले इन यादगार शख्सियात की यादें और कारनामे हमेशा जिंदा रहेंगे। इन सितारों ने अपने काम के जरिए यादगार नकूश छोड़े। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सामने लाया जाए तो खालिद भट्ट पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के एक सीनियर अदाकार थे, जिनका 2024 में इंतकाल हुआ, जिन्होंने 1970 की दिहाई में अपने करियर का आगाज किया। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के अलावा टेलीविजन सीरीज में भी बेमिसाल अदाकारी से लाखों दिलों में जगह बनाई। उनका आखिरी शाहकार ड्रामा खई था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। तवील अलालत के बावजूद उन्होंने काम जारी रखा और आखिरकार 11 जनवरी 2024 को तवील बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। खालिद भट्ट की वफात ने पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री को गहरे सदमे में मुब्तला किया। उनके फन का असर हमेशा जिंदा रहेगा और उनका शुमार उन फनकारों में किया जाएगा जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में अपने आला मयार की अदाकारी के जरिए मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो कभी पुर नहीं हो सकता। यकीनन खालिद भट्ट जैसे फनकार हमारे मुआशरे का सरमाया थे, जिनकी कमी किसी तौर पूरी नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर पर राशिद डार जैसी शख्सियत मंजर पर उभरती हैं। राशिद डार पीटीवी के सुनहरे दौर का एक अहम सतून थे। वो एक सीनियर प्रोड्यूसर और बेहतरीन मजाहिया प्रोग्राम्स के खालिक थे। उनके सिटकॉम जैसे अलिफ नून, सोना चांदी और अंधेरा उजाला ने टीवी की तारीख में एक नया बाब रकम किया। राशिद डार ने हमेशा पीटीवी की मजाहिया रिवायत को नई जहत दी और उनके प्रोग्राम्स ने नाजरीन के दिलों में अपना एक खास मकाम बनाया। राशिद डार की वफात 20 मार्च 2024 को हुई, जब वो कैंसर के आर्जे से लड़ते हुए 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी तख्लीकात और मजाहिया प्रोग्राम हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर की अलामत रहेंगे। उनके जाने के बाद पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक बड़ा खला पैदा हुआ, जिसे पुर करना मुश्किल होगा। उनकी मौत पर उनके लाखों मद्दाह और बिलखुसूस इंडस्ट्री के लोग हर हवाले से गम मनाने से कासिर थे, क्योंकि आपकी मौत उनके लिए किसी सदमे से कम न थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम अदाकारी के शोबे में एकेडमी की हैसियत रखने वाले अदाकार तलत हुसैन मरहूम का है। तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे, जिन्होंने रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा में अपनी अदाकारी के जरिए लाखों दिलों को जीता। उनकी कम उम्री में अदाकारी का आगाज हुआ। वो 1970 के बाद पाकिस्तान के मशहूर फनकारों की फहरिस्त में शामिल हो गए। उनका शानदार करियर कई दिहाइयों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत का लोहा मनवाया। तलत हुसैन 26 मई 2024 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लिए एक गहरा सदमा था। उनकी बेमिसाल अदाकारी, जो हर किरदार में हकीकत का रंग भर देती थी, हमेशा याद रखी जाएगी। उनका नाम पाकिस्तानी टेलीविजन और सिनेमा की तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। तलत हुसैन का गदाज लहजा, जानदार आवाज और बाकमाल अदाकार उनका खासा थी। आपने बेशुमार ड्रामे भी डायरेक्ट किए। चौथा नंबर तस्कीन जफर का है। तस्कीन जफर पीटीवी की मशहूर न्यूज कास्टर और रेडियो अनाउंसर थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान न्यूज की दुनिया में एक नुमाया मकाम हासिल किया और पीटीवी के सुनहरी दौर में उनकी आवाज से लाखों लोग मुतारिफ हुए। तस्कीन जफर की परफॉर्मेंस और पेशा वाराना महारत ने उन्हें एक कामयाब न्यूज कास्टर की
की हैसियत से शनाख्त दी। तस्कीन जफर ने 67 बरस की उम्र में जून 2024 में वफात पाई। उनका इंतकाल पीटीवी की दुनिया में कमी छोड़ गया, क्योंकि वो न सिर्फ एक प्रोफेशनल न्यूज़कास्टर थीं बल्कि खूबसूरत शख्सियत की मालिकन थीं। उनका असर हमेशा पाकिस्तान के मीडिया के शोबे में महसूस किया जाएगा। 5वें नंबर पर नाहिद अंसारी मौजूद हैं। नाहिद अंसारी पाकिस्तान टेलीविजन की एक मशहूर शेफ थीं, जिन्होंने अपने लजीज खानों और बेकिंग क्लासेस के जरिए लोगों के दिल जीते। उनकी सादा मगर कामयाब तरकीबें घर घर मशहूर हुई। उनके खाने पकाने के अंदाज ने लाखों पाकिस्तानियों को मुतासिर किया। नाहिद अंसारी का शुमार उन मशहूर शेफ में होता है जिन्होंने जायकेदार खानों से टीवी स्क्रीन पर एक खास जगह बनाई। नाहिद अंसारी ने कैंसर से तवील जंग के बाद जुलाई 2024 में वफात पाई। उनका इंतकाल पाकिस्तान टेलीविजन के मद्दाहों के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट और दिलकश शख्सियत को नाजरीन हमेशा याद रखेंगे। उनका असर पाकिस्तान के घरेलू पकवानों की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा। 6ठे नंबर पर मुस्कुराहटों और संजीदा अदाकारी से दिल मोह लेने वाले सरदारों के सरदार सरदार कमाल हैं। सरदार कमाल पाकिस्तान के मारूफ मज़ाही अदाकार थे, जिन्होंने थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन ड्रामों में अपनी मज़ाही अदाकारी से नाजरीन को मसरूर किया। उनका काम न सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा बल्कि हिंदुस्तानी, पंजाबी फिल्मों में भी नुमाया रहा। सरदार कमाल का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने अपने बेमिसाल मज़ाही अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। सरदार कमाल 30 जुलाई 2024 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल पाकिस्तान के सिनेमा और थिएटर की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान था। सरदार कमाल की मज़ाही अदाकारी और उनके किरदार हमेशा याद रखे जाएंगे। उनका खला कभी पुर नहीं हो सकता। सरदार कमाल को फैसलाबाद में दफनाया गया। उनकी मौत से मज़ाहिया फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को खासा नुकसान पहुंचा। 7वीं इंतकाल करने वाली शख्सियत हानिया असलम है। हानिया असलम पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा थी, जिन्होंने कोक स्टूडियो सीजन 2 में अपनी आवाज का जादू जगाया। वो ज़ेब एंड हानिया म्यूजिक बैंड का हिस्सा थी। उनका गाना पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक नई हवा लेकर आया। उनका इंतकाल पाकिस्तानी मौसीकी के हल्के के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि उनका शुमार उन गुलकारों में होता था जिन्होंने कम उम्री में ही आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। उनका इंतकाल अगस्त 2024 में दिल के दौरे के बायस हुआ। उनकी गायकी और मौसीकी की दुनिया में असर हमेशा जिंदा रहेगा और उनके मद्दाह हमेशा उनकी आवाज और गानों को याद रखेंगे। नंबर 8 पर इंतकाल करने वाले फनकार याहिया सिद्दीकी हैं। याहिया सिद्दीकी शगुफ्ता एजाज के शौहर थे और एक मारूफ शख्सियत थे, जो काफी अरसे से कैंसर के आर्जे से लड़ रहे थे। याहिया सिद्दीकी की जिंदगी एक तवील और कठिन जंग की तरह थी। उन्होंने अपने अहले खाना को कई सालों तक बीमारी के बावजूद हिम्मत फराहम की। उनका इंतकाल सितंबर 2024 में हुआ, जिसने शगुफ्ता एजाज और उनके खानदान को गहरे गम में डबो दिया। याहिया सिद्दीकी का इंतकाल एक और अहम शख्सियत की कमी को जाहिर करता है, जिसकी गमगीनी में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी जिदोजहद और हिम्मत के किस्से उनके खानदान और दोस्तों के दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। नंबर 9 पर मौजूद है मजहर अली, पाकिस्तानी सीनियर अदाकार जिन्होंने 80 और 90 की दिहाई में मशहूर ड्रामों में अपनी अदाकारी से एक अलग मकाम हासिल किया। वो हमेशा धीमे लहजे और ठहराव के साथ अपने किरदारों में जानदार जिंदगी का रंग भरने में कामयाब रहे। उनका शुमार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मुमताज अदाकारों में होता है। मजहर अली अक्टूबर 2024 में दिल और फेफड़ों के आर्जे की वजह से इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट और जानदार अदाकारी हमेशा याद रखी जाएगी। उनके शानदार किरदार और उनकी काम की विरासत हमेशा पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा रहेगी। नंबर 10 पे आते हैं आबिद काश्मीरी, द लेजेंड। आबिद काश्मीरी पाकिस्तानी सीनियर अदाकार थे, जिन्होंने थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया। उनका करियर कई दिहाइयों पर मुहित था और उनकी अदाकारी ने हमेशा नाजरीन के दिलों को मुतासिर किया। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार बल्कि एक नेक इंसान थे, जिन्होंने अपने काम के जरिए इंडस्ट्री में एक खास मकाम हासिल किया। आबिद काश्मीरी का इंतकाल 11 अक्टूबर 2004 को हुआ। उनकी वफात पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि वो एक इंतहाई बासलाहियत और मेहनती अदाकार थे। उनका करियर हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी यादें उनके मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। नंबर 11 पे आते हैं शब्बीर मिर्जा। शब्बीर मिर्जा एक मारूफ कॉमेडी अदाकार थे, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में गेस्ट हाउस जैसे कामयाब शो की जान का किरदार अदा किया। उनकी कॉमेडी और जानदार अदाकारी ने उनको पाकिस्तानी टीवी की एक और अहम शख्सियत बनाया। शब्बीर मिर्जा ने अपनी हंसी मजाक के जरिए नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। शब्बीर मिर्जा सितंबर 2024 में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था। उनके मज़ाहिया किरदार और अदाकारी हमेशा याद रखी जाएगी और उनका खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। 12वें और आखिरी नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज मौसीकार, उस्तादों के उस्ताद ताफू खान। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी मौसीकार उस्ताद अल्ताफ हुसैन अल मारूफ ताफू खान भी 2024 में इंतकाल करने वाली मशहूर शख्सियात हैं। मारूफ मौसीकार ताफू खान का इंतकाल तवील अलालत के बायस हुआ। मरहूम गुज़श्ता कई माह से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। ताफू खान ने मुतादिद
फिल्मों की मौसीकी दी। उन्होंने मुतादिद नामवर गुलकारों को भी मुतारिफ कराया। ताफू खान का एक प्रोग्राम मेहमान खास में कहना था कि उन्होंने 730 फिल्मों के गाने बनाए और मैडम नूरजहां ने उनके अनगिनत गीत गाए। उनके मकबूल गानों में सुन में बलोरी शामिल हैं। मरहूम ताफू खान कहते हैं कि मैडम नूरजहां उनके लिए वालिदा का दर्जा रखती थीं और वो अपनी जिंदगी में मुझे अपने घर का फर्द बनाकर रखती थीं। ताफू खान के इंतकाल पर पाकिस्तान की पहली ओपेरा स्टार सायरा पीटर ने गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा, अब ऐसे काबिल मौसीकार कम पैदा होते हैं। उन्होंने हमेशा फन्ने मौसीकी को परवान चढ़ाया। ताफू खान का दुनिया से रुखसत होना यकीनन मौसीकी की दुनिया को रंज में मुब्तला कर गया। साल 2024 में पाकिस्तान के फनून के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली कई अहम शख्सियात का इंतकाल हुआ, जिन्होंने अपने फन और मेहनत से न सिर्फ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री को नई पहचान दी बल्कि उसे बुलंदियों तक पहुंचाया। इन फनकारों में खालिद भट्ट, ताफू खान, राशिद डार, तलत हुसैन, तस्कीन जफर, नाहिद अंसारी, सरदार कमाल, हनिया असलम, याहिया सिद्दीकी, मजहर अली, आबिद कश्मीरी और शब्बीर मिर्जा जैसे बड़े नाम हैं, जिन्होंने फिल्म, टेलीविजन, मौसीकी और दीगर शोबों में बेशुमार कामयाबियां हासिल की। उनका इंतकाल एक बड़े सदमे की माने था, जिनका खला शायद कभी पूरा न हो सके। इन फनकारों की मेहनत और लगन हमेशा जिंदा रहेगी और उनके काम आने वाली नस्लों के लिए एक मशअले राह बनेंगे। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में इन अजीम फनकारों के जाने से जो खला पैदा हुआ वो हमेशा महसूस किया जाएगा। इनकी अदाकारी, गुलकारी और तख्लीकात ने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। इन फनकारों की तख्लीकात के जरिए पाकिस्तानी सकाफत ने दुनिया भर में अपने रंग बखेरे और इनके कामों का असर आने वाली नस्लों तक रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम से फन से जुड़े तमाम अफराद को अपनी जवारे रहमत में जगह दे और उनके गुनाहों को माफ करे। जो फनकार हमारे दरमियान नहीं रहे उनकी रूहों को सुकून और अब्दी आराम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मेहनतों और खिदमात का बदला उनको बेहतरीन जज़ा दे और उनके अहले खाना को सब्र और हौसला दे। उनकी तख्लीकात और फन हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहें और अपने कामों का असर आने वाली नस्लों तक पहुँचे। आमीन।